नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 35 साल के आसपास इनकी उम्र है। 1987 का इनका जन्म है। 35 साल के आसपास की इनकी उम्र है। इनके हाथ में देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं, कौन सी रेखाएं इनको सपोर्ट करने वाली हैं, किस रेखा का क्या मतलब होता है, कि कोई विशेष निशान चिन्ह है तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए दबा हुआ है, कालापन लिया है, कहीं ना कहीं कठोर हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा। यह संघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। उंगलियां अगर कहा जाए तो खुली हुई हैं, धन आएगा लेकिन धन रुकेगा नहीं, धन की व्यवस्था निकलने की इसमें दिखती है। उंगलियां जब भी टेढ़ी मेढ़ी हो और इसमें गैप हो तो ऐसे लोगों को किसी प्रकार से साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साझेदारी में काम करते हैं तो ऐसे लोगों को नुकसान होता है। ये नुकसान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अब एक एक करके बिंदुवार मैं चीज़ें बताता हूँ। हाथ में पूरे अंगूठा अगर देखें तो ऊपर से पीछे कर्व में ज़्यादा है, ज़्यादा घूम रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धैर्यशील है, धैर्य को दिखाता है। सर्कल लंबा होता है, उठने बैठने वाले लोग ज़्यादा होते हैं एक बात। लेकिन अंगूठा जब यहाँ से हड्डी निकल आती है तो ये कहा जाता है कि लोगों का भरोसा, आप लोगों पे भरोसा करेंगे लेकिन आपको उसका फल या यश नहीं मिलेगा। किसी के कितना भी मदद करेंगे उसका यश नहीं मिलने देता है। अंगूठा इस जगह से काफ़ी पतला हो रहा है, ऊपर जाके चौड़ा हो रहा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखे, स्वास्थ्य का ध्यान रखे। जीवन साथी, खासकर जीवन साथी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव के ये संकेत देता है। अंगूठे पे अगर देखें जौ का निशान बन रहा है, ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास धन आएगा, काम चलता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। समस्या आएगी तो उसका समाधान भी मिल जाएगा आसानी से। ये रेखा अगर कहा जाए धन से संबंधित है। इस जगह पे अगर देखें तो एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। इस ट्रायंगल की आकृति का बनने का मतलब जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में लाभ। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि व्यक्ति के पास वाहन और घर इत्यादि चीज़ों का रहेगा, सुख मिलेगा। ये दो रेखाएं अगर कहें तो ये तीन रेखाएं अगर कहा जाए नीचे से ऊपर अंगूठे की तरफ जा रही हैं, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छी हैं। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की तरफ घूम रही है। गुरु की उंगली अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति सामाजिक होगा, समाज से जुड़ के काम करने वाला होगा। एक बात, ये हिस्सा लंबा होने के कारण ये कहा जाएगा कि धन की आवागमन सामान्य रहेगा। ये हिस्सा अगर कहें छोटा है, ये संतान से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा तनाव देता है, खासकर दूसरी संतान को लेके। पहला हिस्सा अगर देखा जाए तो उस पर कुछ रेखाएं खड़ी खड़ी खिंच रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुख्य तो पत्नी का है। कभी भी किसी के साथ किसी को जल्दबाजी में कोई उधार इत्यादि चीज़ें नहीं देना चाहिए। शनि की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा शनि और सूर्य के बीच में यहाँ पर गैप है। 7.5 ढैया इत्यादि चीज़ों में ये परेशान करता है। शनि का तीसरा पर्व अगर कहा जाए, ऊपर से अगर कहें तो उंगली मोटी है। तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर परिवार का सुख नहीं मिला होगा। जो भी इनके माता पिता का सुख, माता पिता में से दो लोग में से एक लोग के साथ अनहोनी या सुखों में ये कमी को भी दिखाता है। शनि का दूसरे हिस्से पर अगर कहें कुछ रेखाएं हैं, राजनीति पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं, सामाजिक कार्यों से संबंधित चीज़ों को दिखाती हैं। इस जगह पे जौ नुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा ये जौ के कारण ये हिस्सा छोटा हो गया, धन रुकने में दिक्कत को ये दिखाता है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है। सूर्य का हिस्सा अगर देखा जाए यहाँ पर उठा है, ये मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखें तो ठीक ठाक सी लंबी है। बौद्धिक स्तर में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों का अच्छा होता है। यहाँ पर 2 से 3 रेखाएं हैं और ऐसे में कहा जाएगा कि ये रेखा और इस रेखा के कारण व्यक्ति व्यवसाय या काम इत्यादि चीज़ों को करेगा। काम से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। ये इस हिस्से पे अगर देखा जाए एक रेखा निकल रही है। साझेदारी में जब भी काम करेगा तो काम उसका सफल नहीं होगा, या फिर कह लीजिए साझेदारी में धोखा मिलेगा या काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। इस हिस्से पे अगर देखें तो गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे एक रेखा निकल रही है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं लेकिन कुछ समय बाद धार्मिक से प्रैक्टिकल हो जाते हैं। मतलब कुछ समय तो धार्मिक रहेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल हो जाएंगे।
धर्म पूजा पाठ से वास्ता छूट जाएगा, ये इसको इंगित करता है। ये रेखा अगर देखा जाए ये भावुकता को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा भावुक होकर किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये रेखा और ये रेखा का संकेत ये भी देता है कि व्यक्ति के पास धन तो आएगा बस रुकेगा नहीं। ये रेखा ये भी संकेत देती है कि व्यक्ति के पास कहीं ना कहीं, इस रेखा का मुख्यतः संकेत अगर कहा जाए, इस रेखा का संकेत ये भी कहलाता है कि व्यक्ति के पास बीमारियों के ऊपर धन का व्यय अच्छा खासा होगा, बीमारियां जिसे कहेंगे। इसके बाद हाथ में अगर देखा जाए ये हिस्सा, इस हिस्से पे एक रेखा जो है ये बट रही है, एक गुरु की तरफ जा रही है, एक शनि की तरफ जा रही है। गुरु की तरफ रेखा जब भी जाती है, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की मदद करने वाला व्यक्ति होता है। जब शनि की तरफ जाती है तो ये कहा जाएगा कि उस मदद का कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। ये यश में कमी को दिखाती, यश में कमी को ये इंगित करती है। शनि का नीचे का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है। शनि के क्षेत्र पे एक रेखा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। थोड़ा सा कर्ज कभी भी लीजिए, देख दाख के लीजिए। इस हाथ में सूर्य की स्थिति अगर देखी जाए तो रेखा लहरा रही है। ये राजनीति से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती है, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में कटाव को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में कटाव, उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है। व्यक्ति को मिल सब कुछ जाता है, बड़ा लेट मिलता है, ये इसको भी इंगित करती है। बुध के क्षेत्र पे अगर देखें तो जीवन, ये रेखा दो रेखाएं काट रही है, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव देती है। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठाए, शुक्र के क्षेत्र का धन के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए साझेदारी में काम मत करिएगा, ये इसको भी इंगित करती है। जीवन रेखा सीधी खड़ी है, ऐसे में कहा जाएगा जीवन में संघर्ष खूब करना पड़ेगा। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे में कहा जाएगा उस संघर्ष का आपको लाभ मिल जाएगा। इस हाथ के हिसाब से अगर देखें तो दो रेखाएं हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति एक से ज़्यादा काम करेगा, एक से ज़्यादा काम करके जो है धन कमाएगा। ये राहु की रेखा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने वाली रेखा है। पीछे जो है लगभग 33, 34, 35 वर्ष की आयु के आसपास जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस रहा होगा, ये इसको इंगित करती है। इस हाथ में अगर देखा जाए ये रेखा 48 वर्ष की आयु, 48-49 वर्ष की आयु के आसपास की रेखा है। ये अचानक तरक्की को दिखाती है। हाथ में अगर देखा जाए चंद्रमा का क्षेत्र सामान्यता अगर कहें बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है। चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक यवनुमा आकृति बन रही है, ये कहें तो मानसिक रूप से पीड़ा को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा लंबी है, संघर्ष करना पड़ेगा। भाग्य रेखा अच्छी है, तो ऐसे में कहा जाएगा संघर्ष का लाभ मिल जाएगा। धन, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत अरबपति बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन ये रहेगा कि आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, गाड़ी घोड़ा इत्यादि चीज़ें मेंटेन रहेगा, घर वर का जो है सुख मिल जाएगा, उसमें ये चीज़ें हैं। इस रेखा का मतलब ये होता है कि ये रेखा जो है राहु के क्षेत्र से मिलकर जो है नीचे की तरफ जाए। ऐसे में कहा जाएगा कोई करीबी अपना जो है धोखा देगा, ये इसके संकेत देता है। घर परिवार में भी अगर कहा जाए सपोर्ट ना मिलना, घर परिवार में अगर कहा जाए कहीं ना कहीं पितृदोष को भी दिखाती है रेखा। कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि धन को लेके, धन से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव की को ये इंगित करती है। हाथ में अगर कहें जैसे ये रेखा है, ये रेखा बेहद व्यक्ति भावुक होगा और भावुकता में अपना नुकसान करेगा। जब भी यहाँ पर एक ट्रायंगल नुमा आकृति बनती है, लगभग ये जो है 49 साल की उम्र है, 49 साल 50 साल के आसपास की एज है, उस समय पे जो है वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। वाद विवाद, झगड़े झंझट, मुकदमेबाजी से अपने आप को बचा के चलना। इस पे अगर शुरुआती दौर में देखा जाए यौनुमा आकृति है, बचपना जो है संघर्ष में गया होगा, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव के साथ आपने अपनी शिक्षा पूरी कर ली होगी, उसके अच्छे संकेत हैं। ये रेखा अगर कहा जाए, ये रेखा ऊपर जा रही है, अचानक तरक्की को दिखाती है, अचानक सफलता को दिखाती है। लेकिन रेखा अगर इस पे मिल जाती है तो ये कहा जाएगा कि अभी तनाव, अभी बहुत सोच समझ के धन लगाइएगा। 2 साल धन, कोई नया काम मत शुरू करिएगा। और 2024 से आपके लिए समय अच्छा है। 2024, 25, 26, 27, 28 ये सब समय आपके लिए अच्छे हैं, काम से संबंधित, धन से संबंधित चीज़ों के लिए। राजनीति करते रहिए, राजनीति से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उतार चढ़ाव रहेगा। बस समस्या इस बात की है कि जिन पे आप ज़्यादा भरोसा करेंगे वही आपको धोखा देंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। मेरे पास मशीन है फसल काटने वाली, उसकी देखरेख करता हूँ। दुग्ध का काम है, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ज़मीन का काम हो गया, लोहे से संबंधित काम हो गया, ये काम आप कर सकते हैं। दूध का काम भी ठीक कहलाएगा, लेकिन दूध के काम में बीच बीच में जो है उठापटक ज़्यादा रहेगी। चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ सरपंची का, लेकिन हार गया, उसके बाद पत्नी को लड़ाया, वो भी हार गई।
देखिए, चुनाव की अगर मैं बात करूं, साल 2024 आपके लिए चुनाव के लिए अच्छा है। 24, 25, 26 ये 3 साल का पीरियड अच्छा कहलाएगा। लगे रहिए, मेहनत करिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ये रेखा घूम रही है, इस जगह पे 2 रेखाएं निकल रही है, एक रेखा ये 3 रेखाओं को देख के ये जरूर कहा जाएगा कि लोग हाँ हाँ तो कर देंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है आपको ही काटने में लगे रहेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और देख लीजिएगा कौन अपना है कौन बेगाना है। इसके बाद आपने पूछा है कि बिजनेस करूं तो कौन सा करूं, मेरे पास खेती। देखिए, ज़मीन का काम, खाने पीने का काम आपके लिए अच्छा है। ज़मीन से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम, बिल्डिंग का संबंधित काम, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम, मोरंग बालू गिट्टी से संबंधित काम, लेबर मजदूर से संबंधित काम आपके लिए अच्छे हैं। मेरा सपना बहुत बड़ा है और मेरा एक भी काम सक्षम नहीं होता। देखिए, संघर्ष है इसमें। मैं फिर से बोलूँगा, अरबपति नहीं बन पाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि इतना धन आपके पास रहेगा कि आपकी व्यवस्थाएं, आपका काम, आपकी गाड़ी, घर, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहेंगी। मेरे जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा अच्छा काम मेरे लिए रहेगा, वो बता दिया मैंने। इसके बाद आपने लिखा है कि मैं राजनीति में विधायक, सांसद, इतना बड़ा पद तक जाने की सोच रहा हूं। मैं राजनीति करूं या बिजनेस करूं? देखिए, बिजनेस करते रहिए, उसके साथ में राजनीति करिए। ठीक है, बिजनेस के साथ राजनीति करिए। और मैं अभी अगर पद की बात करूं तो अभी ऐसी कोई रेखा नहीं दिखाई दे रही कि इतने बड़े पद तक आप पहुंचेंगे। ठीक है, मुश्किल ही है, नामुमकिन नहीं है। सबसे बड़ा परमात्मा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। हाथ अगर कहा जाए तो संघर्ष इसमें करना पड़ेगा। संघर्ष इसमें कर रहे हैं और संघर्ष इसमें किया होगा अच्छा खासा, जिसे कहेंगे। बस जीवन में ध्यान रखिएगा, लोगों का सहयोग इसमें अगर कहें तो पार्टनरशिप में काम मत करिएगा और किसी के साथ साझेदारी इत्यादि चीज़ों में नुकसान को ही दिखाता है। ये रेखा जब बन जाएगी, काम से संबंध, अभी जैसे बन रही है, ये काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी रेखा कहलाएगी। धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी रेखा कहलाएगी। कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा, उन उपायों को करिएगा। परमात्मा चाहेगा बिल्कुल जीवन में रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।